ये हैं सऊदी के सबसे अमीर शेख, कुछ ऐसी है इनकी लग्जरी लाइफ। अल वलीद के पास दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है। इसे उड़ता महल कहा जाता है। वलीद के पास दुनिया की एक से बढ़कर एक महंगी 300 कारों का कलेक्शन है। इनकी एक मर्सिडीज में बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं, जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए है। उनकी कंपनी किंगडम होल्डिंग ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए भी जानी जाती है। अल वलीद के रुतबे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो अपने बॉडीगार्ड के लिए भी वैसी ही एक और गाड़ी खरीदते हैं। दुनिया के चुनिंदा बिलियनियर्स में शामिल। अल वलीद की बायोग्राफी में उल्लेख करते हुए फोर्ब्स ने बताया था कि प्रिंस अल वलीद ने दुनिया के चुनिंदा बिलियनियर्स में शामिल होने के लिए 1991 में अपना कारोबार शुरू किया। अल वलीद जब 36 साल के थे, उनके पिता ने $30,000 करीब 16 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर उन्हें दिए थे। इसके बाद प्रिंस अल वलीद ने $300,000 का लोन लिया और शेयर में निवेश किया। उन्होंने सिटी ग्रुप में $590 मिलियन का निवेश किया, जिससे 2005 में उनका निवेश बढ़कर $10 बिलियन हो गया। इस तरह पहली बार अल वलीद दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। मिलिट्री स्कूल से सीखा अनुशासन। अल वलीद ने रियाद में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्हें कड़ा अनुशासन सीखने को मिला। उन्होंने मेनलो कॉलेज, कैलिफोर्निया से 1979 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली और इसके बाद 1985 में साराकस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली। पहली पत्नी से हो चुका है तलाक। अल वलीद तलाल की पहली शादी सऊदी के किंग की बेटी अमीराह बिन्त तवील से हुई थी। उनको 2 बच्चे रीमा और खालिद हुए। इसके बाद दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद प्रिंस तलाल ने सऊदी की प्रिंसेस अमीना से शादी की। अरब वर्ल्ड के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल का जन्म सऊदी अरब के राज परिवार में 7 मार्च 1957 को हुआ था। अरेबियन बिजनेस ने उनकी किंगडम होल्डिंग कंपनी को अपनी रैंकिंग में प्रिंस को अरब जगत में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति बताया। अल वलीद बिन की मां मोना अल सुलह लेबनान के पहले प्रधानमंत्री रियाद अल सुलह की बेटी हैं। फाइनेंस मंत्री रह चुके हैं अल वलीद के पिता। अल वलीद के पिता प्रिंस तलाल 1960 में सऊदी अरब के फाइनेंस मंत्री रह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक सुधार की वकालत करने पर उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। अल वलीद के बारे में कहा जाता है कि जब वह बड़े हुए तो अक्सर घर से भाग जाया करते थे और 1-2 दिन खुली कार के पिछले हिस्से में सोकर रात गुजारते थे। 3 बड़े महल के हैं मालिक। प्रिंस के पास 3 बड़े महल हैं। एक पैलेस जिसका नाम किंग रिजॉर्ट है। यह 50 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें भव्य गार्डन और 3 झीलें बनी हैं। दूसरा महल प्रमोशन पैलेस रियाद में है। इस बालुई रंग के महल की कीमत $300 मिलियन है। इसमें 317 महल हैं और 15,000 टन इटालियन मार्बल का उपयोग किया गया है। इसमें सिल्क ओरिएंटल कार्पेट और सोने की नल लगे हुए हैं। इस महल में 250 टीवी सेट लगाए गए हैं। महल में भव्य 4 किचन हैं, जहां के शेफ 1 घंटे में 2000 लोगों को एक साथ खाना बनाते व परोसते हैं। प्रिंस अल वलीद तलाल ने कुछ समय पहले ही एक महल का निर्माण करवाया है, जो 40 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें लग्जरी रिजॉर्ट के साथ 70,000 वर्ग मीटर में एक झील बनाई गई है और एक प्राइवेट जू भी है। अमेरिका की मदद के लिए भी बढ़ाया था हाथ। प्रिंस अल वलीद अपनी वेबसाइट में स्वयं को एक विजनरी निवेशक और एक बड़ा दानी बताते हैं। उन्होंने सऊदी अरब, लेबनान और दुनिया के कई देशों के हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। वह ऐसे धनी व्यक्ति हैं जिन्हें बड़े दानदाताओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका को $10 मिलियन की सहायता करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उनके उस बयान के बाद इसे लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसमें प्रिंस ने कहा था कि यह वह समय है जिसमें अमेरिका को अपनी फलस्तीन की नीति में बदलाव लाना चाहिए। भारत के भूकंप पीड़ितों की भी कर चुके हैं मदद। प्रिंस अल वलीद ने अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $10 मिलियन का दान दिया था। उन्होंने फलस्तीन के विस्थापितों को 18.5 मिलियन पाउंड की सहायता दी थी।
भारत में 2004 में आए भूकंप और सुनामी के प्रभावितों के लिए भी अल वलीद $17 मिलियन दान कर चुके हैं। एक मर्सिडीज में बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं, जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए है।